दुनिया में कोई ऐसा मकबरा कभी देखा है कि जिसके ऊपर गुंबद हो, गुंबद पर कलश हो? इसका ताजमहल का डीएनए टेस्ट करवाए। सोचिए, एक दिन आप ताजमहल के सामने खड़े हों और लाखों लोग फोटो ले रहे हों और टूरिस्ट गाइड बोले कि ये सिर्फ एक मकबरा नहीं बल्कि दुनिया की सबसे खूबसूरत मोहब्बत की निशानी है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि शायद ताजमहल वो नहीं है जो हमें बताया गया है और शायद इसकी कहानी अधूरी है और शायद इसके पीछे वो सच है जिसे कभी सामने आने नहीं दिया गया। क्या ये सच में सिर्फ मुमताज और शाहजहां की मोहब्बत की इमारत है या फिर ये इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य है, और या फिर वो सिर्फ एक खूबसूरत पर्दा है जिसके पीछे छुपा है मजदूरों का खून, राजनीतिक रहस्य और शायद धोखा। आज हम उसी पर्दों को हटाएंगे और आज हम खोलेंगे ताजमहल की वो किताब जिसके पन्ने 400 सालों से कोई पलटना नहीं चाहता है। क्या शाहजहां सच में एक मोहब्बत करने वाला बादशाह था या उसने अपने ही प्यार को एक कैद में बदल दिया? तो साथियों, तैयार हो जाइए क्योंकि ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये एक रहस्य है और हो सकता है कि इस वीडियो के अंत में आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाए। ताजमहल की कहानी शुरू होती है साल 1631 से और मुगल बादशाह शाहजहां की बेगम ने 14वीं संतान को जन्म देते हुए दम तोड़ दिया था। कहते हैं उस रात शाहजहां ने पहली बार महसूस किया कि एक बादशाह सब कुछ जीत सकता है लेकिन मौत के सामने वो भी हार जाता है, और इसी दर्द ने जन्म दिया दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत को। कहते हैं कि शाहजहां इतने दुखी थे कि उन्होंने तय किया कि मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत बनवाऊंगा। लेकिन क्या सच में इसके पीछे सिर्फ प्यार था? क्या यह सिर्फ एक यादगार थी या शाहजहां का जुनून जो हदें पार कर गया? इतिहासकारों के अनुसार शाहजहां की कुल 7 पत्नियां और कम से कम 100 से ज्यादा रखैलें थी और ताजमहल सिर्फ एक के नाम पर। तो सवाल यह है कि अगर इतना प्यार था तो सिर्फ मुमताज के लिए ही क्यों? और ताजमहल को बनवाने में 20,000 से ज्यादा मजदूर, 1,000 से ज्यादा हाथी और लगभग 22 साल लगे। कहा जाता है कि कोई पत्थर तराशता था तो कोई नगीनों को जोड़ता था और कोई फारसी की लिखावट करता था। लेकिन बदले में क्या मिला? इतिहास में काफी लोग ये दावा करते हैं कि मजदूरों की आंखें तक फोड़ दी गई थी, उनके हाथों को काट दिया गया था और इसलिए काट दिया गया कि ताकि दोबारा ऐसी खूबसूरती कोई और ना बना सके। इतिहासकार जय सिंह शर्मा और पीएन ओक और कुछ ब्रिटिश रिकॉर्ड में इस बात का उल्लेख मिलता है, लेकिन कोई ठोस प्रमाण इसके खिलाफ नहीं मिलता है। तो सवाल है कि क्या सच में यह एक डरावनी कहानी है या सिर्फ ये सच भी है? अब बात करते हैं ताजमहल के रहस्य पर कि क्या यह पहले से मौजूद था। कहानी यहां पर और दिलचस्प हो जाती है और अब आता है वो हिस्सा जो सबसे बड़ा विवाद है। कुछ शोधकर्ताओं का दावा है कि ताजमहल शहंशाह शाहजहां से पहले भी मौजूद था। ये दरअसल एक पुराना मंदिर था जिसे तेजो महाआलय कहा जाता था और यह दावा पहली बार 1980 में सामने आया जब कुछ इतिहासकारों ने कहा कि ताजमहल की संरचना हिंदू मंदिरों के जैसी है। वहीं कुछ इतिहासकार यह दावा करते हैं कि शाहजहां ने सिर्फ उस इमारत को मॉडिफाई किया है, उसमें सफेद मार्बल्स लगाया और उसे मुमताज की याद से जोड़ दिया। यह दावा पीएन ओक की किताब से आता है, लेकिन भारत सरकार और एएसआई इसे मानने से पूरी तरह से इनकार करते हैं। इसके बाद तर्क भी दिए गए कि संगमरमर के नीचे बंद कमरे
और तहखानों में ओम जैसे चिन्ह और इसके आसपास पूरा तात्विक संरचना जो मंदिरों से मिलती जुलती है। लेकिन एएसआई और भारतीय पुरातत्व विभाग इन सभी दावों को पूरी तरह गलत बताते हैं और उनके अनुसार ताजमहल शुरू से ही मुगल काल में बनाया गया था। इससे पहले ऐसे कोई संरचना मौजूद नहीं थी। लेकिन यहां सवाल उठता है कि अगर सब साफ है तो आज भी ताजमहल के कई कमरे बंद क्यों हैं? और अब आता है बंद दरवाजों का रहस्य क्या है। ताजमहल में बंद कमरे में आखिर उसके अंदर क्या छुपा है? वो कमरे आज तक नहीं खोले गए हैं। सरकार की तरफ से जवाब मिलता है कि कमरे बंद इसलिए हैं क्योंकि अंदर हवा का प्रवाह नहीं है और दीवारें नुकसान खा सकती हैं। लेकिन फिर सवाल आता है कि अगर वो सिर्फ स्टोरेज रूम है तो उन्हें खोलने में डर किस बात का है? वहीं कुछ लोग कहते हैं कि वहां संस्कृत की लिखाई और हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह या गुप्त सुरंगें हो सकती हैं। तो कुछ कहते हैं कि वो कमरे इसलिए बंद हैं क्योंकि शाहजहां ने अपनी बेगम को सिर्फ दफनाया नहीं बल्कि उसे सड़ने नहीं दिया। अब सवाल आता है कि क्या अंदर कोई प्राचीन तकनीक है या शाहजहां की मोहब्बत की कोई ऐसी हद जिसे दुनिया देखने के लिए तैयार नहीं है। शाहजहां की असली मंशा क्या थी? इतिहास में मिलता है कि शाहजहां सिर्फ एक राजदार इंसान नहीं थे, वो पावर, वैभव और शोहरत के प्रेमी थे। उन्होंने अपने शासनकाल में ताजमहल, लाल किला और कई महल उसी सोच से बनवाए थे कि उनका साम्राज्य इतिहास में अमर रहे। कुछ दस्तावेजों के अनुसार शाहजहां खुद चाहते थे कि ताजमहल दुनिया भर में उनके साम्राज्य की ताकत का प्रतीक बने। तो क्या ताजमहल सच में प्यार की निशानी है या साम्राज्य की शक्ति का घमंड? वहीं वैज्ञानिक परीक्षणों में यह पाया गया कि संगमरमर पानी और रोशनी के संपर्क में चमकता है और ताजमहल की जालीदार डिजाइन गर्मी को भी कम करती है। वेंटिलेशन सिस्टम इतना परफेक्ट है कि 300 साल बाद भी अंदर की हवा फ्रेश रहती है। ये सब देखने के बाद सवाल उठता है कि क्या 1600 के समय में ये तकनीकें संभव थी या इसका निर्माण किसी पुराने ज्ञान पर आधारित था। वहीं कुछ इतिहासकार कहते हैं कि मुगल सिर्फ कलाकारों को लेकर आए थे, तकनीक उनसे पहले भी थी। वहीं दूसरे कहते हैं नहीं, ये सब मुगल इंजीनियरिंग की देन है। सच कौन सा है, आज तक बहस इस पर जारी है। अब रंग बदलता ताजमहल यानी नेचर या केमिकल रिएक्शन, आखिर इसका क्या राज है जो ताजमहल का रंग बदलता है? सुबह ये हल्का गुलाबी दिखता है, दिन में सफेद और रात में चांदनी में नीला दिखता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से वो पीला पड़ रहा है। आखिर इसका क्या कारण है? तो फैक्ट्रियां जो हैं उनके धुएं, प्रदूषण और यमुना नदी का सूखना, ये सब उसके पीला पड़ने के कारण है। कुछ वैज्ञानिकों का दावा है कि ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं, ये एक जिंदा पत्थर है। मार्बल में मौजूद कैल्शियम और कार्बोनेट मौसम के हिसाब से अपना स्वरूप बदलते हैं। क्या शाहजहां को यह पता था? क्या इसीलिए ताजमहल यमुना के किनारे बनाया गया था? अब शाहजहां का अपना मकबरा यानी जिसे काला ताजमहल के नाम से जाना जाता है, ये एक और रहस्य है। कहा जाता है कि शाहजहां अपने लिए काले रंग का ताजमहल बनवाना चाहता था। ठीक यमुना के उस पार कई पुराने नक्शों और यूरोपीय यात्रियों के अनुसार ब्लैक ताजमहल का काम शुरू भी हो चुका था, मगर औरंगजेब को यह पसंद नहीं था और उसने शाहजहां को कैद कर लिया और शाहजहां ने अपनी आखिरी सांसें ताजमहल को देखते हुए ली। यूं लगता है जैसे जिस इमारत को उसने मोहब्बत में बनवाया उसी ने उसे अकेलेपन में दफन कर दिया।
अब सवाल आता है कि क्या ताजमहल दुनिया की सबसे बड़ी कब्र है? ताजमहल का अंदरूनी हिस्सा हवा की आवाज को रोकने जैसी बनावट में बनाया गया है और वो सिर्फ खूबसूरत नहीं, वो इको इंजीनियरिंग का चमत्कार है। अब सवाल ये है कि ताजमहल क्या है? मोहब्बत की निशानी या एक प्राचीन मंदिर जिसका चेहरा बदल दिया गया है? गुलामी में टूटे मजदूरों की चीखों का स्मारक है या सिर्फ एक रहस्य जिसे इतिहास ने सच मानने से मना कर दिया है? आज भी ताजमहल खड़ा है, सफेद, शांत और राजों से भरा हुआ। शायद सच्चाई कभी सामने आए और शायद नहीं, लेकिन एक बात तय है कि ताजमहल सिर्फ पत्थर नहीं, ये वो कहानी है जिसे जितना पढ़ो उतना रहस्य गहरा होता जाता है। अब आप बताइए कि ताजमहल मोहब्बत की निशानी है या इतिहास का सबसे बड़ा छुपा हुआ सच? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए ख्याल रखें। जय हिंद साथियों।